जय माता की फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग डाला था वैष्णो देवी का, क्योंकि हम लोग वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि माँ के भवन में अगर आपको जाना है तो वहाँ की बैटरी कार की हकीकत क्या है। आज आपको हम बता देते हैं, अगर आप घोड़े से यात्रा कर रहे हैं तो आपको क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अगर आप घोड़े से जा रहे हैं माँ के दर पे, तो जिस घोड़े में आप बैठ रहे हैं उस घोड़े की आईडी आपके पास फोटो में मेंशन होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, और आपके जितने आप लोग हैं ग्रुप के सभी के पास होनी चाहिए। घोड़े के साथ, घोड़े वाले के साथ और उसकी आईडी के साथ में एक फोटो रख लीजिएगा। मैं आगे बताऊंगी ये किस लिए जरूरी है। और दूसरी बात, घोड़े वाले जब आप 5-6 के ग्रुप में होते हो तो आप बात 1 या 2 से कर रहे होते हो, उस बीच में कोई नया घोड़े वाला आपको आकर के अपनी आईडी जबरदस्ती पकड़ा जाता है कि आप पकड़ो और यहाँ खड़े रहो, क्योंकि घोड़े के खड़े होने की जगह और कोई है और जहाँ बातचीत होती है वो जगह और कहीं है, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। उतने डिस्टेंस के बीच में घोड़े वाले कहते हैं आप यहाँ खड़ी रहो, हम और घोड़े लेके आ रहे हैं। तब तक भी जिससे बात नहीं हुई होती है वो लोग अपनी आईडी आपको पकड़ा के चले जाते हैं कि आप मेरी आईडी पकड़ो, हम घोड़ा लेके आ रहे हैं। और आप सोचते हैं कि ये लोग उन्हीं के साथ में हैं। ऐसे में होता क्या है कि घोड़े वाले आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। अगर आपके पास, जैसे हमारे पास 5 लोग थे, 5 लोगों में 2 आईडी पकड़ा गए थे, 2 बाहर के घोड़े वाले थे जिनसे बात नहीं हुई थी, और 3 सेम थे। 3 नहीं, 2 सेम थे, 1 अलग था, लेकिन चलो एक में कॉपरेट हो रहा था। ऐसे में क्या होता है, जो आपस के होते हैं वो अपना घोड़ा लेके चले जाते हैं आगे, और जो बाहर वाले घोड़े होते हैं वो उनको मतलब पीछे छोड़ देते हैं, या मतलब आपस में नहीं बनती है उन लोगों की, तो वो एक दूसरे की सुनते नहीं है। कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे निकल जाता है। और अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप लास्ट में जब उतरेंगे तो आपके पास में ऑप्शन नहीं रह जाएगा इंतजार करने के सिवा। और घोड़े वालों की मनमानी इतनी ज्यादा चलती है, एक बार अगर आप घोड़े पर बैठ गए ना, आपको उतरने नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद में वो अपने घोड़े को पानी भी नहीं पिलाते हैं रास्ते में, जबकि चढ़ाई काफी ज्यादा है। ना कहीं रुकते हैं, ना इतना वेट करते हैं कि पीछे अगर हमारे कोई लोग छूट गए तो उनको हम वेट कर लें। नहीं, अगर आप एक बार चढ़ गए तो बस आप उनके कैद में हो गए हैं, और वो नहीं सुनते हैं। कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, तो आगे मिल जाएंगे, आगे मिल जाएंगे करते करते आपको एंड पॉइंट पर ही छोड़ेंगे। आप कितना भी बोलते रहो वो नहीं सुनेंगे। ये भी आप बोल दो ठीक है पानी पीना आने के लिए घोड़े को, मतलब खड़े हो जाओ, तब तक पीछे वाले आ रहे, कुछ नहीं सुनेंगे। इसलिए आप लोग उनकी आईडी रखिएगा। इस चक्कर में क्या होता है कि कभी कोई घोड़े वाला समझदार होता है, तो अगर कह दिया जाए कि भैया पीछे कोई रह गया, तो वो बंदा पता चला पीछे वेट कर रहा है कि पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है, लेकिन जब पीछे कोई नहीं मिलता है तो आदमी आगे आता ही है। या कुछ होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं मेरा घोड़ा थक गया है, 5 मिनट का ब्रेक दे देते हैं, तो वो खड़े हो जाते हैं, तो आगे वाले बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आप घोड़े से जा रहे हैं तो घोड़े वाले की फोटो उसकी आईडी के साथ, और जो उस घोड़े में बैठा है उसकी फोटो आपके पास होनी चाहिए, पूरे ग्रुप में होनी चाहिए। अगर कोई बहुत देर तक नहीं आता है तो आप वहां कंप्लेन कर सके या किसी को दिखा सकें, या बीच में आप वेट कर सकें, क्योंकि सभी मानते हैं जम्मू में आतंकवादी का खतरा रहता है। हाँ, ये चीज यहाँ पे थोड़ी सी है कि सब कुछ एक जाली के अंदर रहता है, तो इतना वो नहीं रहता है कि वहां से कहाँ जाएगा। ठीक है, ट्रैकिंग हो जाती है, लेकिन जब तक ट्रैकिंग होगी, कंप्लेन होगी, तब तक जिसके फैमिली के लोग हैं वो फैमिली वाले, और जो खुद उस घोड़े पर बैठा है वो फ्रेंड, सच में मतलब क्या कहते हैं, जान जो है ना अटक जाती है जब कोई नहीं मिलता है फैमिली वाला वहां के, मतलब इतना टेररिस्ट की वजह से कि
पता नहीं क्या हुआ होगा। मतलब इतनी देर में तो मतलब बीपी वालों का बीपी हाई हो जाए या लो हो जाए, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम इस चीज़ को फेस कर चुके हैं। हमारा और हमारी मम्मी का घोड़ा बहुत तेज भाग रहा था, उसने कहीं नहीं रोका, और दीदी का घोड़ा थोड़ा सा पीछे था, और हमारे दोनों बच्चों का घोड़ा वो आगे एक जगह रोक भी गए थे, पहले निकले थे और रुक भी गए थे। जहां पर रुके वहां पर हम सबने बोला थोड़ी देर रुक जाते हैं, हमारे घोड़े वाले नहीं रुके। एटलीस्ट उनको पीछे से भी मतलब लेकर के आना पड़ा, और बीच में हम लोग तो पहुंच गए, मेरी मम्मी का घोड़ा बहुत लेट पहुंचा था। और उतनी देर में तो मैंने सारी अपनी फोटोज वगैरह खंगाल डाली कि कहीं घोड़े वाले का चेहरा मिले, क्योंकि हम घोड़े पर बैठ करके फोटो खींच रहे थे तो उतना चेहरा नहीं आ रहा था। हाँ, ये था कि आगे पीछे से जब आ रहे थे तो एक दो जगह फोटो मिल गई थी, लेकिन उसके बाद से एक सबक तो सीख लिया कि अगर घोड़े से जा रहे हैं तो पहले उनकी फोटो खिंचवाइए, उसके बाद उनकी आईडी के साथ में, उसके बाद आप उनके साथ आइए। फिर क्या होगा, आगे पीछे भी हो जाएंगे तो आपके पास कुछ प्रूफ रहेगा। तो प्लीज अगर आप माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, और वापसी में घोड़े से मत आइएगा, रिक्वेस्ट है। घोड़ा बहुत फास्ट लाते हैं ये लोग, कितनी भी ढालो डंडे मारते लाते हैं और उनको भगाते लाते हैं, तो ये लगता है अगर घोड़े का पैर वैर मुड़ गया बहुत चोट लग जाएगी। तो कोशिश करिएगा जाने में चले जाइएगा, आने में भले ही रुक रुक के आना पड़े, आप लोग पैदल आ जाइएगा, सेफ आएंगे। थोड़ा सा मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, जो मैंने वहाँ पर बहुत बुरा एक्सपीरियंस फील किया है, तो इसलिए मैं आपको बोली हूँ। बाकी माता रानी सबकी रक्षा करती हैं, माता रानी समझती है कैसे कौन कैसे आ रहा है, कैसे आना चाहिए। तो कुछ चीज़ें तो माता रानी पर छोड़ देनी चाहिए, लेकिन जो चीज़ हम कर सकते हैं मुझे लगता है कि वो हम लोगों को कर लेनी चाहिए। तो अगर व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और मेरे से वहाँ पर क्या सावधानी मिस हो गई, और जिससे कि मैं नेक्स्ट टाइम अगर जाऊँ तो उसके लिए प्रिपेयर रहूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और बाकी जो भी मेरे वहाँ का एक्सपीरियंस है मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय माता की, और प्लीज़ प्लीज़ हाइप देना मत भूलिएगा। जय माता की।